आज के समय में लोग धन जोड़ने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीना भूलते जा रहे हैं। वे भविष्य की चिंता में वर्तमान के सुंदर क्षण खो देते हैं। याद रखो, पैसा जीवन का एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। यदि सारी उम्र केवल धन कमाने में निकल जाए और आनंद, प्रेम तथा अपनापन पीछे छूट जाए तो अंत में खालीपन ही हाथ आता है। जो चीज आसानी से मिलती रहती है उसका महत्व अक्सर कम हो जाता है। यही कारण है कि लोग समय, संबंध और अपनों की कद्र देर से करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है हमें लगता है कि वह हमेशा रहेगा, लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है। इसलिए आज जो अपने हैं उनकी अहमियत आज ही समझो। दुनिया कुछ भी कहे, अपने अंतर्मन की आवाज सुनना सीखो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन को नहीं समझ सकता, इसलिए अपने निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने मूल्यों पर आधारित करो। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा रहता है वही जीवन में संतोष प्राप्त कर पाता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए लोगों के व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय मत करो। कई बार जो व्यक्ति कठोर दिखाई देता है उसके भीतर अनगिनत घाव छिपे होते हैं, और जो हमेशा मुस्कुराता रहता है वह भी जरूरी नहीं कि पूरी तरह खुश हो। जीवन हमें सिखाता है कि हर इंसान की एक अनकही कहानी होती है, जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय चाहिए। किसी एक व्यक्ति को दुख देकर दूसरे को खुश करना कभी सही नहीं हो सकता। ऐसा करने वाला अंततः स्वयं भी शांति नहीं पा पाता। इंसान को हमेशा न्याय और ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलत रास्तों से मिली सफलता कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन स्थायी सम्मान कभी नहीं दिला सकती। एकांत से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी अकेले बिताया गया समय हमें स्वयं से मिलवाता है। भीड़ हमें दूसरों जैसा बना सकती है, लेकिन एकांत हमें अपनी वास्तविक पहचान समझने का अवसर देता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है वह भीतर से मजबूत बन जाता है। क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति है। यह केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है। मन में वर्षों तक क्रोध और शिकायतें जमा रखना ऐसा है जैसे किसी और को सजा देने के लिए स्वयं विष पीते रहना। इसलिए जहां संभव हो मन को हल्का कर देना चाहिए। प्रेम और सम्मान के लिए झुकना कमजोरी नहीं है, लेकिन किसी से प्रेम या सम्मान की भीख मांगना उचित नहीं। सच्चे संबंधों में आदर अपने आप मिलता है। जो व्यक्ति आपके होने और न होने दोनों का महत्व समझता है वही वास्तव में आपकी कद्र करता है। जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। अच्छे दिन आने पर पुराने साथियों को भूल जाना इंसान की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। रिश्तों की असली पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में होती है। जो व्यक्ति संकट में भी साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। मीठे शब्दों का कोई मूल्य नहीं लगता, फिर भी वे सबसे अनमोल उपहारों में शामिल हैं। किसी को प्रोत्साहित करना, उसका मनोबल बढ़ाना और उसके प्रयासों की सराहना करना भी एक सेवा है। कई बार एक अच्छा वाक्य किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। अत्यधिक सोचने की आदत मन की शांति छीन लेती है। जो बातें अभी हुई ही नहीं है उनके बारे में बार बार चिंता करना स्वयं को अनावश्यक दुख देना है। समझदारी इसी में है कि वर्तमान में रहकर उचित प्रयास किए जाएं और परिणाम को समय पर छोड़ दिया जाए। कदर हमेशा समय रहते करनी चाहिए। बाद में किया गया पछतावा किसी खोई हुई चीज को वापस नहीं ला सकता, चाहे वह समय हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या कोई प्रिय व्यक्ति। जब तक वह हमारे पास है उसकी अहमियत समझनी चाहिए। अक्सर लोग खो देने के बाद मूल्य समझते हैं। जीवन ओस की बूंद के समान है, कभी फूलों पर चमकता है और कभी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए घमंड का कोई अर्थ नहीं। जो आज हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। विनम्रता ही मनुष्य की सबसे सुंदर पहचान है। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे साथ रहते हैं, लेकिन सच्चे संबंध लाभ और हानि से ऊपर होते हैं। वहां अपनापन होता है, हिसाब किताब नहीं। रिश्तों में व्यापारी नहीं, वफादार बनना चाहिए। अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश भी कई बार नुकसान पहुंचाती है।
क्योंकि कुछ लोग अच्छाई की कद्र नहीं करते, उसका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए दयालु बनो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। विनम्र रहो, लेकिन स्वयं का सम्मान करना मत छोड़ो। खुश रहना एक आदत है। यदि हम हर परिस्थिति में केवल समस्याएं खोजेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और यदि हर परिस्थिति में सीख और अवसर ढूंढेंगे तो जीवन अधिक सुंदर लगने लगेगा। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी संबंध को समाप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है। शब्दों की मिठास कम हो जाती है, संवाद कम होने लगता है और दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए रिश्तों को केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से भी समझना चाहिए। सच्चे संबंधों के लिए हर दिन बात करना जरूरी नहीं होता। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें लंबे समय तक बातचीत न होने पर भी अपनापन बना रहता है। दूरी केवल शरीरों की हो सकती है, दिलों की नहीं। यदि मन में सम्मान और स्नेह बना रहे तो संबंध जीवित रहते हैं। समय, परिस्थितियां और नजरिया बदलते रहते हैं। कई बार लोग वहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर किसी के पूरे व्यक्तित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए। दिल से बने रिश्ते कई बार खून के रिश्तों से भी अधिक मजबूत साबित होते हैं। अपनापन केवल जन्म से नहीं, व्यवहार से भी बनता है। जो व्यक्ति आपकी खुशी में खुश हो और आपके दुख में दुखी, वही आपका अपना है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग पूरी जिंदगी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, जबकि जाते समय कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए संग्रह से अधिक सद्गुणों पर ध्यान देना चाहिए। धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाएंगे, लेकिन कर्मों की छाप लोगों के दिलों में बनी रहेगी। आत्मा की आवाज कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। गलत काम करने से पहले भी भीतर कुछ चेतावनी देता है और बाद में भी मन बेचैन रहता है। इसलिए अपने विवेक की आवाज सुनना सीखो। वह अक्सर सही दिशा दिखाती है। जीवन की सादगी में एक अलग सुंदरता होती है। दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर वास्तविक खुशी खो देते हैं। जो व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाता है, वह दूसरों की तुलना में अधिक सुखी रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। अपनी तारीफ सुनकर भी विनम्र बने रहना एक कला है, और आलोचना सुनकर भी शांत बने रहना उससे बड़ी कला है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है, वही परिपक्व कहलाता है। एक अच्छा रिश्ता जीवन का सबसे सुरक्षित निवेश है। इसमें प्रेम, विश्वास और सम्मान जितना अधिक लगाया जाता है, उतना ही अधिक सुख और सहयोग वापस मिलता है। संबंधों की वास्तविक पूंजी भावनाएं होती हैं, वस्तुएं नहीं। मां का महत्व अक्सर घर से दूर जाने पर समझ आता है, और पिता का संघर्ष तब समझ आता है जब स्वयं जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए जब तक माता पिता हमारे साथ हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनका स्थान जीवन में कोई दूसरा नहीं ले सकता। विश्वास बहुत मूल्यवान होता है। इसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं और तोड़ने में केवल कुछ क्षण। इसलिए किसी के भरोसे को कभी हल्के में मत लो। एक बार टूट जाने पर उसे पहले जैसा बनाना आसान नहीं होता। स्वास्थ्य और समय जीवन की दो ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्य लोग अक्सर देर से समझते हैं। जब तक स्वास्थ्य अच्छा होता है, लोग उसका ध्यान नहीं रखते, और जब तक समय उपलब्ध होता है, लोग उसे व्यर्थ गंवाते रहते हैं। लेकिन एक बार ये दोनों हाथ से निकल जाएं तो वापस पाना कठिन हो जाता है। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही ताकत की निशानी है। कमजोर लोग अहंकार में फंसे रहते हैं, जबकि मजबूत लोग संबंधों को बचाने का प्रयास करते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार संबंध बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जीवन में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में बना रहता है, वही वास्तव में अपना होता है। इसलिए लोगों की संख्या से अधिक उनके साथ की गुणवत्ता को महत्व दो। आज का समय ऐसा है कि हर मुस्कान के पीछे कारण हो सकता है और हर मुलाकात के पीछे उद्देश्य। इसलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत करो। समय के साथ उनके व्यवहार को देखो। असली व्यक्तित्व धीरे धीरे सामने आता है। संस्कार और आदतें मनुष्य की वास्तविक पहचान होती हैं। कपड़े, पद और संपत्ति कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन चरित्र ही स्थायी सम्मान दिलाता है।
जो व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेता है, उसे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। यदि तुम्हारे शब्द किसी को प्रेरणा दे सकते हैं तो उनका उपयोग उत्साह बढ़ाने के लिए करो, अपमान करने के लिए नहीं। अच्छे लोग अक्सर कठिन समय में याद आते हैं, क्योंकि वही लोग बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कद्र करना सीखो। जीवन में सच्चे लोगों का मिलना किसी वरदान से कम नहीं होता। कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो भी चिंता मत करो। हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं। कई बार अधूरे सपने भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन का सौंदर्य केवल पाने में नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने में भी है। सबको जोड़ने की शक्ति प्रेम में होती है और सबको अलग करने की शक्ति वहम में। इसलिए यदि संबंधों को बचाना है तो विश्वास बढ़ाओ, संदेह नहीं। जहां प्रेम और समझ होती है, वहां छोटी छोटी गलतियां भी माफ हो जाती हैं। समय, स्वास्थ्य और संबंध ऐसे खजाने हैं जिन पर कोई मूल्य नहीं लिखा होता, लेकिन जब ये हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तब उनकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इन्हें रहते हुए संभाल कर रखा जाए। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है और रिश्तों को महत्व देता है, वह जीवन में अधिक संतुलित और प्रसन्न रहता है। इस संसार में बहुत से लोग दूसरों का मूल्य उनकी संपत्ति, पद या बाहरी दिखावे से तय करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की असली कीमत उसके चरित्र, व्यवहार और सोच से होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की कीमत नहीं समझता तो दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। इसलिए सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना हमेशा जीत नहीं होती और कुछ खो देना हमेशा हार नहीं होती। कई बार जो चीज हम खो देते हैं वही हमें एक बड़ा सबक देकर आगे बढ़ने की शक्ति दे जाती है, और कई बार जो चीज हमें मिल जाती है वह हमारी परीक्षा बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति को केवल लाभ और हानि के चश्मे से मत देखो। जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना हमेशा जीत नहीं होती और कुछ खो देना हमेशा हार नहीं होती। कई बार जो चीज हम खो देते हैं वही हमें एक बड़ा सबक देकर आगे बढ़ने की शक्ति दे जाती है, और कई बार जो चीज हमें मिल जाती है वह हमारी परीक्षा बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति को केवल लाभ और हानि के चश्मे से मत देखो। कहा जाता है कि हर मुलाकात का एक कारण होता है। कौन व्यक्ति कब, कहां और किस रूप में हमारे जीवन में आएगा यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए हर रिश्ते को सम्मान और सच्चाई के साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविक बड़प्पन उम्र, पद या धन से नहीं आता। बड़ा वह होता है जिसके मन में दूसरों के लिए सम्मान हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो और जिसके व्यवहार में करुणा हो। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां प्रेम और अपनापन छोड़ जाते हैं। भाग्य और समय दोनों स्थायी नहीं है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सफलता भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा तो केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। कई बार हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। मेहनत वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर ध्यान दो। अत्यधिक समझदार और अत्यधिक जिद्दी व्यक्ति में एक समानता होती है। दोनों कई बार किसी की बात सुनना नहीं चाहते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखने की इच्छा हमेशा जीवित रखनी चाहिए। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। शरीर भी उसी प्रकार कार्य करता है जैसा हम उसे प्रशिक्षित करते हैं। यदि हम उसे केवल आराम देंगे तो वह और अधिक आराम चाहेगा। यदि हम उसे अनुशासन में रखेंगे तो वह अधिक सक्षम बनेगा। इसलिए सुविधा और परिश्रम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है। कई बार वह रास्ता लंबा होता है, कई बार कठिन होता है, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और इरादा मजबूत हो तो रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए मुश्किलों को देखकर रुक मत जाओ।
जब मनुष्य संसार की चमक दमक से थक जाता है, तब वह भीतर की शांति खोजने लगता है। यही वह समय होता है जब उसे आध्यात्मिकता का महत्व समझ आता है। बाहरी उपलब्धियां कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति भीतर से ही आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें छोटा महसूस कराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति हमारी अनुमति के बिना हमें छोटा महसूस नहीं करवा सकता। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है। यदि स्वयं पर विश्वास मजबूत हो तो बाहरी आलोचनाएं हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। लोग कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कुछ दुख और कुछ परीक्षाएं बिना बुलाए भी आ जाती हैं। ऐसे समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हैं। इनके बीच का समय ही हमारा जीवन है। यही वह अवसर है जिसमें हम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। धन, प्रसिद्धि और पद कुछ समय तक याद रखे जा सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे घृणा मत करो। उसके लिए मन में दया रखो, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में लगा है, वह स्वयं पहले से ही अपनी सोच में बहुत नीचे गिर चुका होता है। आज तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन कई रिश्तों को कमजोर भी कर दिया है। लोग दूर बैठे अजनबियों से घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए समय नहीं निकाल पाते। मोबाइल और साधन उपयोग के लिए हैं, जीवन का केंद्र बनने के लिए नहीं। कई बार एक छोटी सी आदत पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। अच्छी आदतें धीरे धीरे सफलता का आधार बनती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे समस्याओं का कारण। इसलिए अपने दैनिक व्यवहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरों को सलाह देना आसान है, लेकिन जब वही परिस्थिति स्वयं पर आती है, तब उसकी कठिनाई समझ में आती है। इसलिए किसी का दर्द समझने से पहले उसके स्थान पर स्वयं को रखकर देखने की कोशिश करो। संवेदनशीलता इंसान को बेहतर बनाती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में समय बर्बाद नहीं करता। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। जो लोग दूसरों को रोकने और गिराने में लगे रहते हैं, वे अक्सर स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। कई लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन के बड़े सुख खो देते हैं। वे तारों को गिनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि चांद की सुंदरता देखना भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन वर्तमान का आनंद लेना भी जरूरी है। अच्छे लोग अक्सर तब याद आते हैं जब कठिन समय आता है, क्योंकि मुश्किलें हमें यह समझा देती हैं कि वास्तव में कौन हमारे साथ खड़ा है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करो जो बिना स्वार्थ तुम्हारा साथ देते हैं। कुछ इच्छाओं का अधूरा रह जाना भी जीवन के लिए अच्छा होता है। यदि हर इच्छा पूरी हो जाए तो मनुष्य सीखना और आगे बढ़ना छोड़ सकता है। कई बार अधूरी ख्वाहिशें हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। प्रेम जोड़ता है और भ्रम तोड़ता है। जहां विश्वास होता है, वहां संबंध मजबूत होते हैं। जहां संदेह बढ़ता है, वहां दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए संवाद और विश्वास दोनों आवश्यक हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं और अंत में स्वयं को भूल जाते हैं। याद रखो, दूसरों का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन स्वयं की खुशी और आत्मसम्मान की अनदेखी करना सही नहीं। अपने लिए भी समय निकालो। जीवन में तुलना सबसे बड़ा दुख बन सकती है। जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी प्रगति को देखना बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, इसलिए अपने कदमों पर ध्यान दो, दूसरों की गति पर नहीं। एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। एक सच्ची मुस्कान किसी उदास चेहरे को राहत दे सकती है, और एक सही समय पर दिया गया सहयोग किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी अच्छाइयों का कोई महत्व नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। बाहर क्या हो रहा है, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है।
सफलता वह भी है जब कठिनाइयों के बीच तुम अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हो। सफलता वह भी है जब तुम्हारे कारण किसी को प्रेरणा मिले। सफलता वह भी है जब रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो। कभी कभी जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार ईश्वर हमें वहां ले जा रहा होता है जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंची होती। इसलिए हर बंद दरवाजे को असफलता मत समझो। धैर्य रखने वाले लोग अक्सर देर से जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत मजबूत होती है। जल्दबाजी कई बार ऐसे निर्णय करवा देती है जिनका पछतावा लंबे समय तक रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण फैसले शांत मन से लेने चाहिए। अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत अंतर होता है। अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, जबकि आत्मसम्मान कहता है कि मैं भी महत्वपूर्ण हूं। जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सकता है, उसका हृदय वास्तव में विशाल होता है। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है, जबकि प्रेरणा मन को मजबूत बनाती है। इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा को अपनाओ। याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धियां वे नहीं होती जो दीवारों पर टंगी दिखाई देती हैं। सबसे सुंदर उपलब्धियां वे होती हैं जो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम के रूप में जीवित रहती हैं। यही वास्तविक सफलता है, यही वास्तविक समृद्धि है, और यही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जीवन में सबसे कठिन कार्यों में से एक है स्वयं को समझना। हम अक्सर दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करने में समय लगाते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वह सुधार की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। आत्मचिंतन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन फिर से शुरुआत करने का मौका लेकर आता है। इसलिए पुरानी असफलताओं का बोझ हमेशा अपने कंधों पर मत ढो। उनसे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग अतीत में अटक जाते हैं, वे वर्तमान का आनंद और भविष्य की संभावनाएं दोनों खो देते हैं। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हालात अच्छे होते तो वे सफल हो जाते, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी सफलताएं अक्सर कठिन परिस्थितियों से ही निकल कर आई हैं। जो व्यक्ति बहानों के बजाय समाधान खोजता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। किसी का विश्वास जीतने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ क्षण। इसलिए शब्दों और वादों का महत्व समझो। यदि तुम किसी से कोई वचन देते हो तो उसे निभाने का पूरा प्रयास करो। भरोसा वह धागा है जो टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, लेकिन उसकी गांठ हमेशा दिखाई देती है। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करे, यह संभव नहीं है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश में स्वयं को मत खो दो। तुम्हारा कर्तव्य अच्छा बनना है, सबका पसंदीदा बनना नहीं। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, उन्हें कभी कभी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई का मूल्य समय के साथ अवश्य समझ में आता है। सफलता पाने के बाद विनम्र बने रहना बहुत बड़ी बात है। कई लोग थोड़ी सी उपलब्धि मिलते ही बदल जाते हैं। वे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था। लेकिन जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। हर रिश्ता संवाद चाहता है। जहां बातचीत बंद हो जाती है, वहां गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। इसलिए यदि कोई बात मन को परेशान कर रही हो, तो उसे सही समय पर स्पष्ट कर लेना चाहिए। चुप्पी कई बार समस्याओं को हल करने के बजाय और बढ़ा देती है। कुछ लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुविधा है, किसी के पास अधिक पहचान है, लेकिन तुलना का कोई अंत नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देता है, वही संतोष का अनुभव कर पाता है। सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की अवस्था से आती है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगता है, और यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी कम पड़ जाती हैं। इसलिए मन की शांति को हमेशा प्राथमिकता दो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। समय बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है।
यदि तुम सही हो तो तुम्हें हर आरोप का उत्तर देने की जरूरत नहीं, और यदि तुम गलत हो तो बहाने बनाने से भी कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने कर्मों को ही अपना उत्तर बनने दो। जीवन में कुछ लोग केवल एक मौसम की तरह आते हैं। वे कुछ समय साथ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वृक्ष की छाया की तरह होते हैं, जो हर मौसम में साथ बने रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करना सीखो। उनका साथ किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय मनुष्य की असली परीक्षा होता है। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब लोगों की वास्तविकता सामने आती है। इसलिए संघर्षों से घबराओ मत। वे तुम्हें लोगों की पहचान और अपनी शक्ति दोनों का एहसास कराते हैं। यदि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसका आभार व्यक्त करो, और यदि तुम किसी की मदद कर सको तो बिना अहंकार के करो। सहायता का मूल्य तभी है जब उसमें दिखावा न हो। जो भलाई केवल प्रशंसा पाने के लिए की जाए, उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। समझदारी का अर्थ केवल अधिक जानना नहीं है। समझदारी का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। कई बार कम बोलना भी बुद्धिमानी होती है। हर जगह अपनी राय देना आवश्यक नहीं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, वह बार बार गिरने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता, वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अपनी भूलों को छिपाने के बजाय उनसे सीखने का साहस रखो। जीवन में सम्मान कमाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों का सम्मान करना। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ विनम्रता से पेश आओ। सभ्यता और शिष्टाचार कभी पुराने नहीं होते। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच जाता है, जबकि समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति बाद में अवसरों की कमी की शिकायत करता है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। फर्क केवल इतना है कि कौन उनका उपयोग कैसे करता है। कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वह हमारे लिए अधिक बेहतर था। इसलिए हर अधूरी इच्छा को दुर्भाग्य मत समझो। कई बार ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको। यदि तुम हर समय यह सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो कभी खुलकर जी नहीं पाओगे। जीवन तुम्हारा है, इसलिए उसे अपने मूल्यों और अपने विवेक के अनुसार जीने का साहस रखो। अच्छे चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता। यह छोटे छोटे निर्णयों, सही आदतों और निरंतर प्रयासों से बनता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे सद्कर्म मिलकर महान व्यक्तित्व बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। यदि कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो उससे प्रेरणा लो। ईर्ष्या तुम्हें कमजोर बनाएगी, जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका दृष्टिकोण होता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को मजबूत बना सकती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, उसे देखने के तरीके में होता है। इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करना बहुत आवश्यक है। अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत भूलो। उन्होंने तुम्हारे लिए जो त्याग किए हैं, उनका पूरा मूल्य शायद कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन प्रेम, सम्मान और सेवा के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त की जा सकती है। जीवन में सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी सफलता पर खुश हो और कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो उसे संभाल कर रखना। कई लोग सफलता का अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि से लगाते हैं, लेकिन यदि किसी के पास सब कुछ हो और मन में शांति ना हो, तो वह वास्तव में सफल नहीं कहा जा सकता। वास्तविक सफलता वह है जिसमें उपलब्धियों के साथ संतुलन, संतोष और आत्मिक शांति भी हो। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो कई तूफानों को शांत कर सकती है। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं। इसलिए जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर शांत रहकर सोचो, फिर कदम बढ़ाओ। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ दर्द लेकर चलता है, इसलिए दूसरों के प्रति नरम रहो। हो सकता है जिस मुस्कान को तुम सामान्य समझ रहे हो, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हो।
दयालुता हमेशा सही चुनाव होती है। जब भी अवसर मिले किसी को प्रोत्साहित करो। दुनिया में आलोचना करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हौसला बढ़ाने वाले कम होते हैं। तुम्हारे शब्द किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। कर्मों का प्रभाव देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए अच्छा करते रहो, चाहे उसका परिणाम तुरंत दिखाई दे या नहीं। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है, लेकिन सही बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज फिर से प्रयास करने का अवसर है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है, और जब तक विश्वास है तब तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि परिवर्तन कभी रुकता नहीं। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सहजता से कर पाता है। जो हर बदलाव का विरोध करता है, वह स्वयं को अनावश्यक पीड़ा देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब हम दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अपने दुखों को लेकर टूटने के बजाय अपने भीतर साहस जगाओ। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे, तब चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। विनम्रता और कमजोरी में अंतर होता है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी सहनशीलता को मजबूरी समझने लगे। जहां आवश्यक हो वहां अपनी सीमाएं स्पष्ट करना भी जरूरी है। दुनिया में सबसे सुंदर चीजों में से एक है विश्वास। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। और सबसे दुखद बात यह है कि विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती, फिर भी उसका दर्द बहुत गहरा होता है। इसलिए किसी का भरोसा जीतने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसके कठिन समय में मिलता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जब जीवन परीक्षा लेता है तब धैर्यवान और कमजोर लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दो। जीवन में कभी भी अपने सपनों का मजाक मत उड़ाओ। यदि कोई सपना तुम्हारे दिल में बार बार आता है, तो संभव है कि उसके पीछे कोई उद्देश्य हो। लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। सीखना केवल विद्यालय या पुस्तकों तक सीमित नहीं है। जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। एक गलती, एक अनुभव, एक बातचीत या एक संघर्ष भी हमें ऐसी शिक्षा दे सकता है जो वर्षों की पढ़ाई से नहीं मिलती। कुछ लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होंगी तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। शुरुआत करने से ही समय सही बनता है। यदि तुम्हें किसी की सफलता देखकर तकलीफ होती है, तो अपने मन को समझाओ कि ईर्ष्या तुम्हारा कोई भला नहीं करेगी। दूसरे की उपलब्धि तुम्हारे अवसरों को कम नहीं करती। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, इसलिए तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। उनमें हर दिन बातचीत जरूरी नहीं होती, लेकिन विश्वास बना रहता है। ऐसे संबंध बहुत दुर्लभ होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं तो उन्हें कभी हल्के में मत लेना। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, वह धीरे धीरे अवसरों को भी समस्याओं की तरह देखने लगता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोजता है, वह समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेता है। इसलिए अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखने की कोशिश करो। अहंकार अक्सर वहां जन्म लेता है जहां उपलब्धियां आती हैं, लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हें ऊंचाई तक ले गई है, वही विनम्रता तुम्हें वहां टिकाए भी रख सकती है। घमंड व्यक्ति को लोगों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे लोगों के दिलों तक पहुंचा देती है।
यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो हर बार स्वयं को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। कुछ लोग केवल उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी सोच की सीमा होती है, इसलिए अपने कर्मों को बोलने दो। समय बहुत अच्छा गवाह होता है। जीवन में सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। डर, असुरक्षा, संदेह और नकारात्मक विचार ऐसे शत्रु हैं जिन्हें कोई और नहीं, केवल हम स्वयं ही पराजित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां छोटी हो जाती हैं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी सीखना पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तो पहले दूसरों को सुनने की आदत विकसित करो। संवाद केवल बोलने से नहीं, सुनने से भी बनता है। कभी कभी जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह ठहराव भी आवश्यक था। कुछ पौधे जल्दी बढ़ते हैं और कुछ धीरे धीरे, लेकिन दोनों अपने समय पर फल देते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल उपलब्धियों से जोड़ देता है, वह हमेशा अधूरा महसूस करता है, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा सामने आ जाता है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखो। एक सुंदर सुबह, किसी अपने की मुस्कान, एक सच्ची बातचीत, ये भी जीवन की बड़ी संपत्तियां हैं। दुनिया में सबसे कठिन कार्यों में से एक है किसी टूटे हुए मन को संभालना। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करो। कभी कभी एक कठोर वाक्य लंबे समय तक याद रहता है, और कभी कभी एक दयालु वाक्य किसी के जीवन में उम्मीद जगा देता है। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति समाधान खोजता है, जबकि बहाने बनाने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है। जो लोग केवल बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं, वे अक्सर भीतर की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वास्तविक आकर्षण व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और सोच में होता है। अच्छा चेहरा कुछ समय तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है।